नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और वोकेब की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। यह हमारा वोकेब का सेशन है 16। यहाँ पर हम पहले 15 सेशन ले चुके हैं। वोकेब में हम थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड लेते हैं, कुछ वर्ड मतलब होता है 3 वर्ड लेते हैं और 3 वर्ड्स के हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखते हैं और इस प्रकार से कुछ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। बूंद बूंद से हम घड़ा भरने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लेते हैं हमारा वर्ड नंबर 41 या वोकेब नंबर 41, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? तो पेयर का मतलब होता है कम करना। ध्यान रखिए, क्या होता है पेयर का मतलब? कम करना। पेयर का मतलब वर्ब के रूप में कम करना होता है, जैसे कि टू रिड्यूस समथिंग स्पेशली बाय लार्ज अमाउंट, यानी बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, इसको धीरे धीरे कम हो जाना। यानी किसी के अंदर कर्ज है, उस कर्ज को कम करना। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसे का कम हो जाना। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, यानी पानी का स्तर है, वहाँ पे कम हो जाना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो रिड्यूस होता है, कम करना होता है, उसको बोलते हैं हम पेयर। अब पेयर के लिए एक वर्ड और आता है पेयर। पेयर का एक मीनिंग और होता है टू रिमूव द थिन आउटर लेयर। टू रिमूव, लिख लीजिएगा ये भी, टू रिमूव द थिन मतलब होता है मोटी, आउटर लेयर, आउटर का मतलब होता है बाहर की लेयर, LAYER, लेयर का मतलब होता है परत। ठीक है, यानी अपन नींबू का जो छिलका उतारते हैं तो अपन ये बोल सकते हैं कि पेयर लेमन, यानी लेमन का क्या करिए आप? छिलका उतारिए। पेयर मैंगो, मैंगो का छिलका उतारिए। पेयर बनाना, बनाना का छिलका उतारिए। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो हमने लिखा हुआ है, दूसरा हमने आपको लिखा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये हो गया। उसके बाद इसके बारे में चलते हैं हम सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स हम यहाँ पे लिखेंगे किसके? कम करना के अकॉर्डिंग लिखेंगे, छिलका उतारने के संदर्भ में नहीं लिखेंगे। रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। डिमिनिश का मतलब भी कम करना। डिक्रीज का मतलब घटाना और कट का मतलब काटना या कम करना। ठीक है, उसके बाद इसके एंटोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स आपके सामने हैं। पहला एंटोनियम है ग्रो। ग्रो मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना। रेज मतलब भी होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे पेयर का जो होता है कम करना लिखा है। अब इसके जो सेंटेंस है, सेंटेंस आप बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं सकते हैं, जैसे कि माय फादर वांट्स टू, या माय फादर इज़ प्लानिंग टू पेयर डेप्ट। मेरे पिताजी अभी योजना बना रहे हैं हमारे कर्ज को कम करने की। कर्ज का मतलब होता है जैसे कि कुछ कर्ज ले रखा होगा माता पिता ने, उस कर्ज को कम करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, पेयर मतलब कम करना, जैसे कि माय फादर वांट्स टू पेयर माय डेब्ट्स, मेरे कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अंदर जो बोझ है वो बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो पेयर का मतलब होता है कम करना। आगे हम चलते हैं हमारे पास अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है लेथल। बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है ये। लेथल का मतलब होता है घातक। मीनिंग है वेरी हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव या फेटल, यानी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, फेटल का मतलब होता है घातक यहाँ पे। अब इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें हम, तो इसका सिनोनिम्स है डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, डिवेस्टिंग, फेटल और हार्मफुल। तो फेटल आपने पढ़ा हुआ है, हार्मफुल पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव पढ़ा हुआ है, डेंजरस पढ़ा हुआ है। डिवेस्टिंग का मतलब भी होता है विनाशकारी। तो विनाशकारी मतलब वही घातक है ना। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो एंटोनिम्स से आपके पास है हार्मलेस, जो आपको हानि नहीं पहुंचाए। हेल्दी, जो बिल्कुल स्वस्थ रखे। हेल्पफुल, जो मददगार हो। काइंड का मतलब होता है मृदु। तो ये घातक के सारे क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। यूज़ इसका क्या होगा? जैसे लेथल वेपन्स भी होता है, यहाँ पे लेथल के साथ वेपन्स मतलब हथियार हो सकते हैं। लेथल मैन भी हो सकता है, घातक आदमी हो सकता है। तो जसप्रीत बुमराह, हाँ कोई चीज़ भी हो सकती है। जसप्रीत बुमराह क्या होता है? आपने क्रिकेटर देखा होगा ना, जसप्रीत बुमराह बॉल लेता है ना, फिर उसके बाद अगर वो 2020 गेम चल रहा है तो 19वां ओवर 20वां ओवर देखेगा, या फिर 50 ओवर का गेम खेल रहा हो तो 49वें ओवर और 48वां ओवर वो डालेगा। 48-50 ओवर डालता है तो बहुत ही यार्कर डालता है। यार्कर का मतलब होता है बिल्कुल स्टंप के पास होके बिल्कुल घिसकती हुई बाल जाती है, उसको बोलते हैं यार्कर। तो उसकी यार्कर क्या होती है? बड़ी घातक होती है। वहाँ पे पुछले बल्लेबाज तो खेल ही नहीं पाते और बोल्ड हो जाते हैं। डेथ ओवर्स, डेथ ओवर का मतलब होता है लास्ट का ओवर। डेथ ओवर को बोलते हैं लास्ट ओवर, यानी अंतिम ओवर। अंतिम ओवरों में क्या करता है वो? यार्कर डालता है। वो यार्कर उसकी क्या होती है? बहुत ही खतरनाक होती है, भयंकर होती है, घातक होती है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास 43, वर्ड नंबर इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल। अकुशल का मतलब होता है नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव, मतलब ज़्यादा स्किल्ड नहीं होता है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता,
ठीक है, उस आदमी को बोलते हैं। इसमें अकुशल का मतलब होता है जो कारीगर नहीं होता है, बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल मजदूर होता है उसको इनेप्ट बोल सकते हैं, है ना। इनकॉम्पिटेंट होता है, अनस्किलफुल होता है, अनस्किल्ड होता है, अनएक्सपर्ट होता है। तो यहाँ इस प्रकार से इसके सिनोनिम्स हैं। अब इंटरनिम्स के बारे में बात चले तो इंटरनिम्स इसके जो होते हैं एडेप्ट होते हैं या कॉम्पिटेंट होते हैं। अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो यूज़ क्या होता है, पहला हो रहा है नो वन वांट्स टू लिव विथ इनेप्ट फ्रेंड, कोई भी अकुशल दोस्त के साथ रहना या जीना नहीं चाहता। ठीक है, तो आज हमने जो 3 वर्ड पढ़े हैं, पेयर यानी कम करना, लेथल मतलब घातक, और इनेप्ट का मतलब होता है कुशल। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, एक ऐसी वस्तु जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे कांच है, उसको कांच बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी से टूट जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसके लिए एक वर्ड होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर। इंग्लिश में अगर मीनिंग देखें इसका, हिंदी का मीनिंग देखें तो इसका क्या होता है, भंगूर, है ना। नाजुक भी बोल सकते हैं इसको, जो जल्दी से टूट जाती है। ठीक है, तो भंगूर और नाजुक इसका वर्ड होता है। अगला देखें हम, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी, रूलर्स का मतलब होता है जो राज करता है, शासक। बिलोंगिंग टू वन फैमिली यानी जहाँ पर राज करने वाले क्या होते हैं, एक ही आदमी के फैमिली के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिताजी भी, थोड़ी देर के लिए देखो अभी रामायण चल रही, तो रामायण में क्या होता है, दशरथ जी ने राज किया, दशरथ जी से पहले किसी और ने राज किया था, उसके बाद राम ने राज किया, राम के बाद कोई और राज करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक ही परिवार के आदमी अगर वहाँ पर एक ही राज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या बोलते हैं उसको, डायनेस्टी मतलब होता है वंश। जैसे अपनों ने पढ़ा होगा शुंग वंश ने, वो वंश ने, तो उसमें क्या होता है, वंश होता है, उसमें क्या होता है, एक ही राजा की संतानें होती है, वही जाके काम करती रहती है, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं उसको, डायनेस्टी। ठीक है, अगला चलते हैं हम वर्ड की तरफ। 73, ए पर्सन प्लांट और एनिमल, एक कोई व्यक्ति या पौधा या जंतु, हु इज़ बिलो द यूजुअल साइज, यानी उसकी यूजुअल साइज होती है उससे क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि इंसान क्या होता है, इतना बड़ा होता है, ये इंसान हो गया, ये इंसान हो गया। ठीक है, ये इंसान हो गया। ठीक है, एक आम माना कि कोई चीज़ पौधा हो गया, ये पौधा हो गया। अब क्या होता है, उसकी यूजुअल साइज होती है। जैसे वृक्ष होता है, जैसे हम इंसान होते हैं तो 4-5 फीट के होते ही होते हैं, अगर कोई 1 फीट का इंसान हो गया तो फिर तो उसकी यूजुअल साइज नहीं हुई। पौधा, जैसे कि आपने कोई पौधा बोया, या कोई जानवर है, जानवर जैसे गाय है, तो गाय बहुत बड़ी होती है। अब उसका एक गाय ऐसी छोटी सी हो रही है वो, और उम्र के साथ साथ वो बढ़ भी नहीं रही है, तो उसको आदमी को क्या बोलते हैं, आपने देखा ही होगा, उसको वर्ड को बोलते हैं बोना। क्या बोलते हैं उसको, ये बोना। तो बोना के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ड्वार्फ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये बोना, है ना। एक और वर्ड भी होता है हिंदी में नाटा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हो गया, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है नाटा या बोना, ये छोटा। ठीक है, चलिए आगे हम वर्ड पढ़ते हैं हमारे पास अगले वर्ड की तरफ। 74, एन एल्डरली अनमेरिड वुमेन, यानी एक एल्डरली मतलब जिसकी उम्र हो चुकी है और वो अनमेरिड है और जिसने शादी नहीं की है, तो उसको हम जनरली हिंदी में बोलते हैं कंवारी। तो कंवारी को या कुंवारी को बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर, कुंवारी। ठीक है, और आगे हमारा जो वर्ड है एन एल्डरली अनमेरिड वुमेन, यानी कुंवारी, अविवाहिता भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अविवाहिता भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि रेखा है हमारे पास, यहाँ पे रेखा ने क्या हुआ, स्पिंस्टर है, शादी नहीं करी है, ये पे शादी करी थी तो वो मर गए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जिसने अभी तक शादी नहीं करी है तो उसको बोलते हैं, जैसे ममता बनर्जी क्या है, स्पिंस्टर है। इस प्रकार से बात कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अनड्यू। अनड्यू का मतलब देखो, एक तो होता है ड्यू, ड्यू का मतलब होता है चुकाना या फिर वजह, और अनड्यू का मतलब होता है बेवजह। अनड्यू का मतलब होता है बेवजह, बेवजह। फेवर शोन, फेवर का मतलब होता है उसके फेवर में रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं। शोन टू वंस ऑन और वंस और वन रिलेटिव्स, मतलब क्या हो रहा है, उसके खुद के जो होते हैं, उसके खुद के साथियों से उसका फेवर करना। यानी थोड़ी देर के लिए मैं एक थोड़ी सी बात कहूँ यहाँ पे, तो देखिए आप एक पद पे हैं और उस पद पे रहते हुए आप क्या करते हैं, अपने ही लोगों का भला करते हैं, अपने ही लोगों को नौकरी दिला देते हैं,
अपने ही लोगों को काम पे रख लेते हैं, उस प्रकार से करते हैं। तो वो क्या करते थे, अपने ही संगे संबंधियों का अनड्यू फेवर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम भाई भतीजावाद। हिंदी में अगर कोई वर्ड ले तो कौन सा बात होता है, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद कहते हैं। हम बोलते हैं कि इस पॉलिटिशियन में तो भाई भतीजावाद है, यानी कोई भी एमएलए पे खड़ा करना हो तो उसके चाचा जी को लड़के को खड़ा कर दिया, उसके मामा जी के लड़के को खड़ा कर दिया, काका जी को लड़के, तो उसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। तो भाई भतीजावाद को इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पार्टी में तो बड़ा नेपोटिज्म है, कांग्रेस पार्टी में तो बड़ा नेपोटिज्म है, समाजवादी पार्टी में बड़ा नेपोटिज्म है, लड़कियों को भी टिकट दे दिया, मामा को भी टिकट दे दिया, काका को भी टिकट, तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। कौन सा वर्ड होता है इसके लिए, नेपोटिज्म। ये पॉलिटिक्स में जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है यार। कहीं पर भी मतलब पिताजी अगर किसी का भी फेवर करते हैं, अपने बच्चों का फेवर कर देते हैं, सही बात हो या गलत बात हो, तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 4 वर्ड पढ़े। एक तो पढ़ा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जिसको जल्दी से तोड़ा जा सके, भंगुर। डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब वंश। ड्वार्फ का मतलब बोना, और स्पिंस्टर का मतलब कुंवारी अविवाहिता, और नेपोटिस का मतलब होता है भाई भतीजावाद। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े और 3 हमने मीनिंग पढ़े, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ जो हमारा होता है कि हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज, क्या आपने पिछली वोकेबलरीज को पढ़ा है और क्या उनको कॉपी में लिखा है। अगर आपने हाँ करा, इफ़ यस देन प्लीज़ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अगर आपने करा है तो आप इसको क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इफ़ नो देन गो अगर आपने ऐसा नहीं किया हो तो यद्यपि प्रीवियस वोकैब लेक्चर देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अगर आपने किया हो तो फिर आप क्या करिए, वहाँ पे जाइए और उसके बाद प्रीवियस वोकैब को पढ़िए और नीचे वाले क्वेश्चन के जवाब दीजिए। देखिए पहला है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का मतलब कल ही बताया था आप लोगों ने। स्वान सॉन्ग का आपको यूज़ करना है, सिनोनिम्स लिखना है इनविगोरेट के, और ए सीन ऑफ वाइल्ड नोज एंड डिसऑर्डर उसका आपको 1 वर्ड लिखना है, और टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी उसके 1 वर्ड लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चीज़ों को हम धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए। और देखिए, और मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश को सीखने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, हमेशा बताऊंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अगर आपको वर्ड के साथ ट्रिके लिखाऊँ तो कितनी ट्रिके लिखाऊंगा। कुल मिला के आपको पढ़ना है, याद करना है और रोज़ याद करना है। ध्यान रखिएगा, याद करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। रोज़ लर्न करिए, रोज़ पुराना रिवाइज करिए, तभी आप देते हैं। और ट्रिक भी एक बात बताइए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है, भगवान भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है। तो आप रोज़ पढ़ने की कोशिश करिए, ट्रिकें अपने आप बन जाएगी, माइंड में अपने आप चीज़ें बन जाएंगी, लॉजिक बन जाएंगे और चीज़ें याद रहने लग जाएगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।